दूसरे की लगाइए बट वो भी मैंने एक लाइन से ये रोज रोज की गतिविधियां करना मुश्किल। घर की चीजों से रंग और आकार समझना भी साझा करते हैं तो घर दिखकर हम पीछे सर हरियाणा सरकार की कमिटमेंट है बच्चों के प्रति। तो सीएम अनाउंसमेंट के तहत आंगनबाड़ी को कन्वर्ट किया गया है 4000 में, जिसमें 3 to 6 ईयर के एज ग्रुप के बच्चे आते हैं। अब मैं चिंटू को आंगनबाड़ी भेजूंगा। दो अरे नहीं रवि जी, खेलना ही तो असली सीख। प्रेरणादायक प्रयास है। पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत। अभिनंदन करें आप सभी की करतल ध्वनि के साथ। का भी मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमारे प्रांगण में 64 नए आंगनवाड़ी केंद्रों का लॉन्च हो रहा है और साथ में 500 नवीनीकृत आंगनवाड़ी केंद्रों का भी लॉन्च हो रहा है। आप सभी की करतल ध्वनि बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। की धरती पर कि आज दुर्गा अष्टमी है। आज मुझे खुशी है कि आज हमारे सामने शक्ति का स्वरूप बैठी है। आज हमारे सामने लक्ष्मी का रूप भी बैठे हैं। और मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि इन दिनों में पूरा देश सेवा पखवाड़ा के रूप में 17 सितंबर से लेकर के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के जन्मदिन से लेकर के महात्मा गांधी जी की जयंती 2 अक्टूबर तक इस सेवा पखवाड़े का आयोजन भी हो रहा है। दुर्गा अष्टमी के दिन माताओं बहनों की सेवा से जुड़े एक कार्यक्रम के आयोजन से बेहतर और कोई काम नहीं हो सकता। मुझे खुशी है कि इसलिए आज धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की इस पावन धरा पर पोषण माह के 8वीं वर्षगांठ पर इस राज्य स्तरीय समारोह का अपना ही एक अलग महत्व है। मैं इसके लिए आप सबको बहुत बधाई देता हूं। मैं पुनः सभी बहनों को दुर्गाष्टमी पर्व की, कल नवमी है, विजयदशमी का पर्व है, इसकी भी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही मैं शक्ति स्वरूपा माता दुर्गा से ये प्रार्थना भी करता हूं कि वह आपको शक्ति और उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करे। मैं शक्ति स्वरूपा मां दुर्गा से ये प्रार्थना करता हूं। मैं माताओं बहनों और बच्चों की सेहत से जुड़े इस समारोह की भी आप सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मेरे सामने मां दुर्गा के रूप में अनेक माताएं बहनें बैठी हैं। विभिन्न प्रकार से महिलाओं की देखरेख करने वाली हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता उपस्थित हैं। मैं आप सबका भी अभिनंदन करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं।
माताओं बहनों, आपके लिए पूरे देश में पोषण माह का आयोजन 2018 से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ये कर रहे हैं। जरा सोचिए, इसकी क्या जरूरत पड़ी, ये क्यों शुरू किया गया, इसकी आवश्यकता क्या थी। बहनों, मेरा मानना है, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, अभी भी उसकी चर्चा की है उन्होंने, 8वें पोषण जब इसका शुभारंभ हो रहा था उस समय भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसकी चर्चा की है कि हमारी माताएं बहनें घर परिवार को चलाने में इतनी व्यस्त रहती हैं कि अपनी सेहत का ख्याल ही नहीं रहता, अपनी तरफ वो देखती नहीं है। परिवार को चलाने में इतनी ज़्यादा व्यस्त रहती हैं। मैं परिवार को, आपके इस समर्पण के जज्बे को मैं सलाम करता हूं। आपके इसी समर्पण भाव को देखते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महसूस किया कि आपकी सेहत की और स्वास्थ्य की जिम्मेवारी ये हमारी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभी कहा है, और मुझे ये खुशी भी है कि उन्होंने अभी 8 मार्च 2018 को राजस्थान के झुंझुनू से देशव्यापी पोषण अभियान की आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत की है। अब इस अभियान का 8 वर्ष पूरे हो गए हैं, इसकी 8वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं। आदरणीय माताओं बहनों, आज परिवार, आप परिवार और समाज का एक आधार स्तंभ हैं।